अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ग्रेविटी है उसका आइडिया आया कहाँ से। तो आइजैक न्यूटन, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटी का आइडिया पेश किया था। वो 1665 की एक शाम को बैठा हुआ था और उसने देखा कि एक सेब ज़मीन पर गिरा। तो उसके जहन में ये आया कि ये सेब बाहर ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरा है। वहाँ से उसे ग्रेविटी का आइडिया आया है। हमने भी देखा है कि जब कोई चीज़ गिरती है तो वो ज़मीन पे ही गिरती है, चाहे आप उसे नीचे से ऊपर ही क्यों ना फेंकें। इसके अलावा जो अर्थ है और जो प्लैनेट्स हैं या मून भी है वो भी अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो ये आइडिया सबसे पहले किसने पेश किया था? आइजैक न्यूटन ने। और उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया गया। पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। Every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. Every body का मतलब है कि दुनिया की हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ पर जो चीज़ें हैं, सामान है, फर्नीचर है, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर वो अट्रैक्शन हमें नज़र क्यों नहीं आती। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप लोग भी अपनी रफ कॉपीज खोलेंगे और मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करेंगे और साथ ग्रेविटेशन का जो लॉ है उसको डिराइव भी करेंगे। सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे दो सर्कल्स, यानी आपने दो डिफरेंट बॉडीज ड्रॉ करनी है। एक हम थोड़ा बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और एक थोड़ा छोटा, कि दोनों बॉडीज के साइज में डिफरेंस भी है। और ये हो गए दोनों के सेंटर्स। एक को हम कह लेते हैं M1 और एक का नाम है M2। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसकी फोर्स को हम कहेंगे F और इसकी फोर्स को हम कहेंगे नेगेटिव F। नेगेटिव F का ये मतलब नहीं है कि ये फोर्स नेगेटिव है। ये हमने इसलिए नेगेटिव का साइन लिखा है कि ये चूंकि इसको अपनी डायरेक्शन में खींच रही है और ये जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये वाला इस मैस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो ये वो वाली सिचुएशन है कि ये अगर इसका एक्शन है तो M2 उसके रिएक्शन में इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब इन दोनों का ये जो सेंटर है हम इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो आपने इस तरह से डॉटेड लाइन से इसको नीचे लेकर आना है और ये इसका हो जाएगा डिस्टेंस। उस लॉ में हमने ये पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। तो हम पहली जो इक्वेशन लिखेंगे वो फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, दोनों के मैसेस के। और सेकंड जो था वो था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है इनके सेंटर में उसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है इस तरह से। तो ये हमारे पास आ गई हैं दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है। फोर्स सेम है वो एक दफ़ा लिखेंगे, M1 M2 का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और D का इनवर्स, इसलिए D हम नीचे लिख लेंगे और M1 M2 ऊपर लिख लेंगे। अब हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हम उसकी जगह इक्वल का निशान लगाते हैं ताकि इक्वेशन बने, और साथ ही हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि इस केस में है G। तो इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। जो G है ये है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और इसकी वैल्यू है 6.673 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वो वैल्यू है जो आपने याद रखनी है, ये कांस्टेंट है। और जब आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू एज सच आपको खुद से लिखनी होगी। अब एक चीज़ जो मैंने आपको स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था कि फोर्सेस जो कि एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हम उस चीज़ को फील क्यों नहीं कर पाते। वो इसलिए फील नहीं कर पाते कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर है -11। -11 का मतलब है कि ये वैल्यू हमारी बहुत छोटी है। मीन ये 0.000000 करके वो 6-7, यानी इतनी छोटी है कि ये 1 से भी बहुत छोटी है। तो जब कोई छोटी वैल्यू, आप समझें कि हम उसको अगर ये जो ग्रेविटेशन का कांस्टेंट इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये बहुत छोटी वैल्यू है, और जब ये मैसेज के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो ओवरऑल ये फोर्स जो है ये
छोटी हो जाएगी। और साथ आप ये देखें कि हम उसको स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से यानी एक बड़ी वैल्यू से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो फोर्स का आंसर है वो बहुत छोटा होगा, जिसकी वजह से हम ये फोर्स होने के बावजूद भी उसको हम फील नहीं करते। लेकिन चूँकि जो ज़मीन है उसका साइज बड़ा है, लेट्स से कि ज़मीन को हम M1 कह देते हैं और हम उसके ऊपर अगर ज़मीन पे हम खड़े हुए हैं तो ज़्यादा ज़मीन के साथ हम इन कांटेक्ट होते हैं, तो हम अपने आप को अगर M2 कहते हैं। तो अब क्यों हम ज़मीन की अट्रैक्शन फील करते हैं, उसकी वजह यही है कि ज़मीन का जो मैस है वो बड़ा है, बेशक ये वैल्यू छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन इट्सल्फ ज़मीन का या अर्थ का मैस काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हम उस फोर्स को फील कर सकते हैं। अदरवाइज जी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये लॉ आपने याद करके इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और विद डायग्राम करनी है। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।